हाय गाइस, मैं मिस्टर टोबी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वी लुकअप के बारे में। जैसे कि हमें इसके रिगार्डिंग डाटा क्लास ए और सेक्शन का क्या है हमें नहीं पता, और ये दूसरी सीट से हमें निकाल के लाना है। जैसे कि ये मान लो दूसरी सीट है, यहाँ पे अभी तो मैंने एग्जैक्ट सामने रख रखा है, मगर अगर ये चीज़ आगे पीछे तो कैसे निकलेगी वो बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिंपली है इजी तरीके से अभी दिखा देता हूँ। ये डाटा मैंने ऐसे ही अभी बना दिया लोकली। ये तो चलो छोटा सा, अगर मान लो 1000 लाखों में तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको लिखना है इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकली हम डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ब्रैकेट आ गया इस तरह से। आपको किसके लिए लेना है? राहुल के लिए। तो मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो A2 आ गया क्योंकि ये A और 2 के सामने है, राइट। A कॉलम और B रो, और कॉमा लगाया। अब हम दूसरी सीट में जाएंगे और हमें कहाँ से लेके कहाँ तक डाटा में से ढूंढ के निकालना, मतलब इस डाटा के बीच में कहीं भी हो सकता है। यहाँ तो पहले फर्स्ट पे दिख रहा है, ये जस्ट आपको सिंपली समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। फिर मैं इसे उल्टा सीधा करके भी फिर आपको दिखाऊंगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको सेकंड लेना है रो तो उससे भी ले सकते हैं, पूरा सेलेक्ट करना है तो पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये खुद अपने आप ही उसका डाटा यहाँ ला के दे देगा। तो देखो अपने आप ही ये दिखा रहा है C2 A1 से लेके A22। देखो यहाँ से दिखा रहा हो A2, और ये दिख रहा है ना A और 2, ठीक है ना, A रो और 2 कॉलम, और सॉरी A कॉलम 2 रो, सॉरी। और ये यहाँ पे क्या है C और ये 22, तो यहाँ पे C22 आ रहा है C2 से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कुछ आ जाता है। आप लिख भी सकते हैं अगर, मगर ये बेटर ऑप्शन है, आसानी से वी लुकअप लग जाता है। लोग परेशान होते हैं कैसे वर्क करें। ओह सॉरी, मैंने डायरेक्ट ही क्लिक कर दिया। पहले मुझे यहाँ पे सेलेक्ट भी करना होगा ना, कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तो ये मुझे उधर जाने नहीं देगा। जैसे कि ये देखो फिर वही एरर दिया। तो कई बार लोग फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आपको यहाँ पे कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद कॉलम पूछता है कि आपको कॉलम कौन सा देना है, मतलब जो सेकंड सीट है जहाँ से आपको डाटा लाना है वहाँ का कॉलम 1 या 2। मैंने 2 लगाया है क्योंकि मुझे जो सेकंड सीट है उसमें दूसरा कॉलम का डाटा निकाल के लाना है। अगर तीसरे कॉलम का डाटा लाना है तो तीसरा लिखूंगा, और उसके बाद फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे लिखा आ रहा है। कई बार अगर आप लिब्रे ऑफिस या कोई और यूज़ करते हैं, किसी में अगर नहीं आता है, सपोज अगर नहीं आता है तो दिक्कत होती है। पुराना वर्जन बहुत ही पुराना यूज़ करते हैं तब भी नहीं आता है। फॉल्स और ट्रू का मतलब होता है कि मिलता जुलता भी हो तो लाके दे दे डाटा। देखो फिफ्थ है, राहुल के सामने क्लास जो है वो क्या है, फिफ्थ, मतलब राहुल फिफ्थ क्लास में है। तो ये डाटा हमें अपने आप ही निकाल के ला के दे दिया, हमने टाइप तो किया नहीं। तो इस तरह से मल्टीपल लाखों थाउजेंड्स डाटास भी होते हैं जो निकालना इजी नहीं होता। जैसे कि देखो राहुल के सामने फिफ्थ लिखा हुआ था, सेकंड रो में था तो सेकंड मैंने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सेकंड, राइट। अगर मैं थर्ड लिख दूं तो थर्ड रो में हमारे क्या था, सेक्शन था, तो यहाँ सेक्शन आ जाएगा। जैसे कि सेक्शन ए है ना, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लास चेक करनी है, तो मैं वापस से करेक्ट कर देता हूँ, इसे 2 कर देता हूँ, एंटर किया फिफ्थ। तो ये तो एग्जाम्पल था, स्कूल के लिए नहीं। आप अगर कंपनी में जॉब करते तो आपको उसका डाटा निकालना है तो उसके लिए भी। तो देखो भाई ये करके ड्रैग करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वर्टिकली डाटा है, वी लुकअप लगाया मैंने तो नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टली आएगा। आपको कॉलम बाई कॉलम लगाना है तो वर्टिकल के लिए वी लुकअप लगाना पड़ेगा। अगर आप मैं एच लुकअप लगाता तो ये काम करता, लेफ्ट टू राइट चलता, राइट, या राइट टू लेफ्ट चलता। मगर वी लुकअप लगाया तो अप टू डाउन चलेगा। तो दोबारा से आप अगर सेक्शन के लिए लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वी लुकअप, और A2 से रिगार्डिंग डाटा लेना है मुझे, राहुल से रिगार्डिंग, राहुल का डाटा जो मुझे चेक करना है। तो कोमा करा, और मुझे किस सीट से लाना है, ये सेकंड सीट थी। आप दूसरे एक्सेल से भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस सीट से ही सीट 1 सीट 2 से उठा सकते हैं। आप दूसरी सीट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ का डाटा ये ले लेगा, जब आप इस तरह से ड्रैग करके उस सीट में जाके सिलेक्ट करेंगे और वापस जब अपनी सीट में आएंगे, जैसे कि मैं आया वापस, तो अपने आप यहाँ पे लिख जाएगा कि आपने कौन सी सीट से या कौन सी दूसरी एक्सेल से सेलेक्ट किया। अब पूछ रहा है कि उस सीट में तो कॉलम 1 2 3 है। एग्जैक्टली जैसा कि आप उस सीट में जाके देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 कॉलम है ना। पहले कॉलम में नेम है, दूसरे में क्लास है, तीसरे में सेक्शन है। तो हमें तो तीसरा लेना है, आप सेक्शन निकालना है, क्योंकि देखो सी कॉलम में क्या है, सेक्शन है, ये वाला कॉलम, राइट। तो मैं यहाँ पर आके एंटर करता हूँ तो अपने आप ही वो दे देता है ए। मगर हमें एग्जैक्ट मैच लेना है तो हम क्या करेंगे, कोमा लगा के फॉल्स लगाएंगे, है ना। तो हमने फॉल्स लगा दिया। तो ट्रू का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अप्रॉक्सीमेट मैच, मतलब कि मिलता जुलता मैच भी होगा तो चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैच ही है, राइट।
तो मतलब कि उससे मिलते-जुलते और कितने मैच हो सकते हैं, इस तरह का लाने के लिए होता है। फॉल्स हमें एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए। तो फिफ्थ और सेक्शन ए, राइट? अब ये तो हो गया चलो एक डाटा, अब मगर हमें सबके लिए चाहिए। मतलब कि अब रोहित के सामने का डाटा लाके देना है, तो अब सब में हम वीलुकअप नहीं लगा सकते ना, तो इस तरह से ड्रैग कर दो, अपने आप ही उसके सामने का डाटा दिखा देगा। रोहित के सामने 6th है और ये क्या लिखा है रोमित, मैंने 4th है, तो चलो रोहित के सामने क्या है 6th और सेक्शन बी में है। तो इस तरह से सारा डाटा आ जाता है। तो मैं चलो आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, ऊपर वाला ड्रैग भी करके दिखाऊँ, वन बाय वन सब चीज़ें बताऊँगा। जैसे ये आ गया, इसे मैं ड्रैग करता हूँ, देखो इसके सामने का सेक्शन भी आ गया। आप दूसरे सीट में जाएँगे तो आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा कि रोहित के सामने क्या है 6th क्लास और बी सेक्शन है। उधर जाओगे तो आपको वही दिखेगा 6th क्लास सेक्शन बी। मैंने टाइप तो नहीं किया, बस फार्मूला लगाया, इसने अपने आप ही वहाँ से डाटा ढूंढ के यहाँ पे लाके दे दिया। ड्रैग करूँगा तो ये उसे कंप्लीट कर देगा, टोटली उसका डाटा जितना भी था वो निकाल के दे देगा। तो है ना इजी। ड्रैग करने में तो काफ़ी हद तक अच्छे से आ जाता है, राइट। अगर सपोज ड्रैग आप कहाँ तक करोगे, जब बहुत सारा डाटा होगा, तो उसमें केस में आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाना है। डाउन एरो मतलब आप नीचे तक का डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। यहाँ तो छोटा सा है तो आप इजीली माउस से ड्रैग कर लेंगे, मगर बहुत ही 1000 लाखों में डाटा हो तो आप थोड़ी ना पकड़ के बैठे रहेंगे सुबह शाम तक। तो उस केस में आपको क्या करना होगा और कैसे डाटा निकालना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताऊँगा ईज़ी तरीके से। फ़िलहाल तो जो मैंने आपको बताया तरीका वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल डी से आप क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई हो जाता है जैसा कि मैंने लिखा था। तो ये देखिए, मैं अब थोड़ा डाटा ना उल्टा सीधा कर देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सामने-सामने था इसलिए डाटा आ गया होगा, तो मैं इसे उल्टा सीधा कर देता हूँ। मगर कई बार इसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं, तो आपको दोबारा से फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं दिखा दूँगा कैसे करते हैं। फ़िलहाल मैं इसे आगे-पीछे मैंने डाटा कर दिया है सीट 2 में। अब हम सीट 1 में जाएँगे। सीट 1 में डाटा सेम टू सेम है। अब हम दोबारा से वीलुकअप लगाएँगे। ये मैं इसलिए आपकी नॉलेज के लिए लगा रहा हूँ कि भाई डाटा कहीं भी हो, ऊपर-नीचे हो, मगर वो उसका डाटा एग्ज़ैक्ट वो निकाल के लाके देगा। फिर से मैं लगाता हूँ A2, मतलब रोहित का डाटा निकाल के देना है और कहाँ से, इस सीट से उठा के लाके यहाँ पे रखना है। और फिर इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉलम हमारा 1 2 3, हमें तो सेकंड का ही लेना है, सेकंड में क्लास था क्योंकि, और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच लेना है। एंटर करेंगे 5th। देखो राहुल क्या है 5th क्लास में है, उसमें अब मैंने राहुल कहीं और शिफ्ट कर दिया है। नीचे होगा, कहाँ गया, ये रहा। राहुल के आगे 5th है। देखो डाटा वही ले आएगा, ये चाहे कहीं भी हो। कई बार होता है ना, हमें डाटा ढूंढ के लाना होता है, कंपनियों में भी होता है कि इसके रिगार्डिंग क्या है, इसके कोड क्या है, बहुत सारी चीज़ें, और क्लास में। तो वो एक एग्जांपल है। तो अब देखो ऐसे ड्रैग करने पे कई बार क्या होता है, इस तरह से दिक्कत करता है। तो आपको क्या करना है, दोबारा से वहाँ पे वीलुकअप लगाना है, फिर से इसे फार्मूला सेट करना है। हो सकता है कि ये WPS मैं यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है लिब्रा यूज़ करूँ, इन दोनों में दिक्कत हो। आप अगर MS ऑफिस 365 लेटेस्ट यूज़ करें तो उसमें ये इशूज़ ना आए। तो मैं हर तरह से बता रहा हूँ कि आप अगर नॉर्मली आप लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो शायद दिक्कत आएगी ही नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप अगर WPS या लिब्रा ऑफिस यूज़ करें या कोई और ऑफिस यूज़ करें तो उसमें हो सकता है मे बी इशू हो। तो आप दोबारा से फार्मूला लगा दीजिए और इस तरह से आप इसे चला सकते हैं। सेकंड मैंने क्यों लिखा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड कॉलम लाना है मुझे दूसरी सीट से, इसलिए देखो अब एग्जैक्ट डाटा आ गया। आप मैच करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा, डाटा करेक्ट उठा के लाएगा। तो चलो रेफरेंस के लिए देख लेते हैं, कहाँ गया भाई हमारा टिंकू। टिंकू 12th में है। चलिए टिंकू सबसे नीचे ही था अभी, और ये 12th में है। देख रहे हो मैंने कितना अलग कर दिया आगे पीछे डाटा, फिर भी उसका डाटा इसने ला के दे दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। वैसे तो मैंने काफ़ी इजीली बता दिया है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझसे पूछते हैं कि भाई टेक्स्ट में बताओ, मुझे समझ नहीं आया। फ़िलहाल मेरी प्रीवियस एक वीडियो थी, उसमें बंदे को मोंगोडीबी से रिगार्डिंग, कुछ डाटाबेस से रिगार्डिंग समझ नहीं आया था, तो मैंने उसे फिर टेक्स्ट में 1 2 3 करके स्टेप करके समझाया था। तो एग्जैक्ट आपको ऐसी सेक्शन के लिए भी आपको लगा देना है फार्मूला, तो मैंने सेक्शन के लिए फार्मूला लगा दिया। दोनों तरह से आपको दिखा दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि क्या पता आप सोचो कि एक पे वर्क कर रहा हो। तो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, कहाँ पर था, कहाँ पे है। ए जो आया था इसके लिए, राहुल के लिए सेक्शन ए, राइट। करेक्ट उठाया इसने, सेक्शन ए। अपने आप ही फार्मूला परफेक्ट काम कर रहा है।
अब इसे ड्रैग कर दूंगा, सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। तो आपको इसे फिर से टाइप करना है और इसे इसके रिगार्डिंग आप जब सीख जाएंगे तो फटाफट लगा लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, फिर फटाफट मैं इसे कर पा रहा था। तो ये किया और इसके बाद कॉमा लगाऊंगा और मैं थर्ड कॉलम सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि थर्ड कॉलम में ही मेरे सेक्शन लिखे हुए थे। एंटर करूँगा तो हो जाएगा इजीली। अब इसे ड्रैग करते हैं, आ गया। तो ये काम बन गया। तो चलो फटाफट आप देर मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप करते नहीं हैं। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लाऊंगा एक और नई वीडियो। बाय बाय।